आप जानते हैं किसान आंदोलन क्यों खत्म नहीं हो रहा है, क्यों इतना गतिरोध हो रहा है? क्योंकि देश के किसानों के सामने 3 बड़े सवाल उनके दिमाग में घूम रहे। सवाल नंबर 1, ये अंबानी और अडानी क्यों घुस गए इस बिजनेस में? सवाल नंबर 2, ये मोदी सरकार किसान विरोधी अचानक कैसे हो गई? और सवाल नंबर 3, अरे भैया, हम किसानों को हमारी लागत जो हम किसानी में हमारी लागत जो लगाते हैं फसल उगाने के लिए खेती में, उस लागत के बराबर भी क्या पैसा नहीं मिल सकता? इन तीनों सवालों के चलते किसान प्रभावित हो गया है। आज तक इस देश के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कौन सा बिल बने, कौन सा कानून बने, उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन बात उसके चूल्हे पे आ गई है और ये बात अब किसान समझ चुका है। सबसे बड़ी बात, सरकार से यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने किसानों को, देश के किसानों की समझ को कम आंका। लेकिन किसान समझ गया कि एमएसपी को कानून बनाकर पक्का ना करने की सरकार की मंशा के पीछे क्या राज है। किसान समझ गया है मंडी व्यवस्था के बंद होने की आशंका को भांप गया है। किसान समझ गया है कि कॉरपोरेट घरानों के खेती में घुसकर खेतों और किसानों पर राज करने की आशंका को। इस वजह से किसान सड़कों पर निकला है। अब आज जो हम खुलासा करने वाले हैं उससे आप सबकी आंखें खुल जाएंगी और आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि इन कानूनों को मोदी सरकार वापस शायद लेगी ही नहीं या शायद ले ही नहीं सकती। और इसका क्या नतीजा होगा ये आने वाला समय बताएगा। आते मेन मुद्दे पे, इन तीनों कानूनों को मोदी सरकार वापस कभी नहीं लेगी। ऐसा है कि सरकार का बस चले तो इतने विरोध के चलते वो इन कानूनों को अभी वापस ले ले, क्योंकि बात तो अब मोदी जी की गद्दी जाने तक की आ गई है। पर असलियत यह है कि सरकार चाहकर भी इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले पा रही। कोरोना काल में जो देश ने मंदी देखी उसे ना भूलिए। आने वाले 2022 में जीडीपी की बढ़ोतरी की स्पीड भले ही डबल डिजिट में 11 से पार दुनिया भर में हमारे ही देश की हो, लेकिन असलियत यह है कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है। आपको ना मालूम हो तो बता दें, 2020 में भारत सरकार ने $16 बिलियन कर्ज लिया है IMF से, और IMF ने ही, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ही $5 बिलियन कोरोना से लड़ने के लिए भारत को दिया है। $560 बिलियन का कर्जा भारत के ऊपर है, जो उसे पटाना है वर्ल्ड बैंक। ऐसी स्थिति में असलियत क्या है आप खुद समझ सकते हैं। और ऐसे में MSP का वादा वो भी कानून बनाकर सरकार किसी भी हालत में नहीं दे सकती। अपने खर्चे आने वाले समय में कम करने के लिए सरकार ने 3 कानून सही समय पर लाए थे, ताकि मंडी व्यवस्था भी शनय शनय धीरे धीरे खत्म हो जाए और MSP भी उसके साथ चल गुजरे। वैसे सच कहा जाए तो देश के किसान की आर्थिक स्थिति अगर ठीक होती तो कुछ बदलाव के साथ अगर ये बिल लाए जाते तो ये एक अच्छा कानून बनता, कृषि सुधार होते और देश का आर्थिक सुधार भी होता। सरकार के पैसे बचते जो दूसरे विकास कार्यों में और दुनिया भर के लिए कर्जे निपटाने के काम आते, क्योंकि MSP से जो अनाज सरकार खरीदती है किसानों से, वो फूड सिक्योरिटी बिल के चलते, लोगों को भोजन देने के चलते PDS सिस्टम में राशन दुकानों में ₹1 चावल 3 रुपए किलो चावल में राशन कार्ड धारियों को दिए जाते हैं। बचा हुआ जो अनाज होता है उसे बाहर एक्सपोर्ट करने की कुछ खास सुविधा नहीं होती। बहुत कुछ तो FCI गोदामों में पड़ा सड़ जाता है। यानी कि किसानों को बड़ी रकम MSP या कोई भी प्राइस देकर जो अनाज खरीदती है सरकार, उससे सरकार को कोई आमदनी नहीं होती। यही वजह है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स इस गेम में आ जाए तो वो सीधे किसानों से फसल खरीदेंगे और सरकार को मजबूरन नहीं खरीदनी होगी किसानों से फसल। इससे सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा। लेकिन आपको बता दें, ये शॉर्टकट रूट है, खासकर उस देश के लिए जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जिस भारत देश में आज भी 14 करोड़ किसान हैं और उसमें से भी 12 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है। बेहद छोटे किसान, जिनकी कमाई का जो लेवल है, इनकम का जो लेवल है, वो किसी मजदूर के बराबर या उससे कुछ अधिक है। 12 करोड़ सिर्फ छोटे किसान, सोचिए जरा। उन पे आश्रित उनके घर वाले भी होंगे। अगर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में इन 3 कानूनों के जरिए चाबी दे दी गई तो कहां जाएगा देश का गरीब छोटा किसान? कर्जे में डूब जाएगा, उसकी जमीन छीन सकती है साहब। बड़े किसान जिनके पास ज्यादा जमीन है, जो मोटी कमाई कर रहे हैं अभी, वो भी प्राइवेट प्लेयर्स के चलते कम आमदनी देखकर बिजनेस चेंज कर सकते हैं। अरे जब किसान रहेगा ही नहीं तो किसानी कौन करेगा? ये प्राइवेट प्लेयर्स देश के किसान को मजदूर बनाने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें, ये अगर हुआ तो देश से किसान खत्म हो जाएंगे। बचे रहेंगे तो वो मजदूर जिन्हें खेती आती है। भारत को करना यह था कि ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई प्लानिंग बनाता कि देश के किसानों की उपज को किसी तरह सही मार्केट मिलता। अरे अपने देश में ही ऐसे सरकारी स्टोर्स खोले जाते जिनमें कुछ मुनाफा कमाकर आम जनता को यह अनाज सरकार बेच सकती थी। इस सिस्टम पे काम ही नहीं किया गया और अब कोरोना काल में जबरदस्त आर्थिक झटके के बाद मोदी सरकार ने अतिरिक्त खर्च कम करने की सोचा कि जिस तरीके से उन्होंने रातों रात नोटबंदी लागू कर दी थी, GST लागू कर दी थी, 370 धारा लगा दी थी, एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया था और कहीं कोई गतिरोध नहीं हुआ था।
उसी तरह धीरे से ये कृषि बिल भी लाए जाएंगे और पास हो जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। सरकार को जिसकी आशंका ही नहीं थी वो हो गया। देश का किसान जागरूक हो गया, उसे समझ आ गया कि अब एमएसपी पे और मंडी पे खतरा है और आंदोलन सामने आ गया। मोदी सरकार अब बीच में फंस गई है दोस्तों। अतिरिक्त खर्च बचाने के लिए जो मूव मोदी सरकार ने लिया था अब वो अटक गया है और किसान भी इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार के पास इतना पैसा है ही नहीं कि हर फसल पे एमएसपी दे दिया जाए। इसीलिए किसान समाज समझदारी पूर्वक ये कह रहा है कि भैया कानून तीनों वापस ले लो, पर सरकार समझ ही नहीं पा रही है। तीनों कानून वापस लेने के बाद जो व्यवस्था जैसी थी वैसी हो जाती। तो क्या होता अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी का ज्यादा लाभ मिल जाता? वो तो इतने सालों से मिल ही रहा था, क्योंकि ज्यादा मंडियां वही हैं, बाकी जगह मंडियां कम है। यहाँ सरकार से हो गई है चूक। सरकार यहाँ 3 गलत पॉइंट्स पे अटक गई है और अगर अब एमएसपी पे अड़ गए किसान तो सरकार को लेने के देने हो जाएंगे और देश में फंड के वांदे हो जाएंगे। अगर आपको राष्ट्रपति जी का अभिभाषण याद होगा तो राष्ट्रपति जी ने कहा था ये तीनों कृषि कानून कृषि सुधार से जुड़े हैं, यानी कि इससे कृषि का सुधार होगा और इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा। और आईएमएफ की सुने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात सुने। अभी एक बहुत ही गरिमामय चीज है आईएमएफ, लेकिन इसका काम भी बिजनेस चलाना ही है एक हिसाब से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के एक भारतीय इकोनॉमिस्ट है, भारतीय मूल की इकोनॉमिस्ट है और उन्होंने भी सपोर्ट किया है इन तीनों कानूनों का। इकोनॉमिक रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म भारत की जरूरत है ऐसा कहा है। यानी कि आईएमएफ जो है वो सपोर्ट कर रहा है मोदी नीति को, मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को। और याद रखिए दोस्तों, आईएमएफ की जो पॉलिसी अमेरिका के लिए है वही भारत के लिए भी है, चीन के लिए जो है वही भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है वही भारत के लिए। क्योंकि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ कर्जा देने वाली इंटरनेशनल बॉडी है, समझ के चलिए आप, उसे अपनी वसूली करनी। वो कभी नहीं चाहेगी कि भारत अगर आईएमएफ से लोन ले, मदद ले, जो कुछ भी ले, वो फंड उसे वापस न दे पाए या सुधार ना हो सके भारत की आर्थिक व्यवस्था में, डूबत में ना जाए आईएमएफ का पैसा। इसीलिए आईएमएफ भारत के किसान का दर्द नहीं समझेगी, उसे तो अपने दिए कर्ज के पैसे वापस चाहिए होंगे। यही सेफ गेम होगा इसके लिए। भले भारत में अंबानी जैसे रईसों की कंपनियां भरे लॉकडाउन में अरबों रुपए कमाकर अमीर से अमीरतम हो जाए, लेकिन वहीं देश के किसान की अगर तरक्की की बात करें, वो देश का किसान, हमारे देश का किसान जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उपज की 2020 में, जब दुनिया लॉकडाउन में घिरी थी, तब हमारे देश के किसान ने स्वावलंबी होकर जरूरत से ज्यादा उपज की, बस उसे बेच नहीं पाया, बेचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं उपलब्ध की गई। उसे क्या मिल रहा है? उस किसान को एक मजदूर के बराबर या उससे थोड़ा सा अधिक पैसा मिल रहा है। यानी कि देश के हर वर्ग का वेज रिवीजन होता है, उसे इंक्रीमेंट मिलता है साल दर साल, उसकी आय में, उसकी वेतन में वृद्धि की जाती है। एक प्यून से पूछिए, क्लर्क से पूछिए, किसी भी नौकरशाह से पूछिए, उसकी सैलरी जो है वो बढ़ती है हर साल, हर 3 साल, हर 4 साल बढ़े, लेकिन बढ़ती है। राजनेताओं की कितनी ज्यादा सैलरी बढ़ चुकी है, लेकिन देश के किसान का इतना भी हक नहीं कि उसकी सैलरी बढ़े। क्या वो एक मजदूर के लेवल का है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये सच्चाई है दोस्तों। भारत में छोटे किसानों की संख्या बेहद ज्यादा है। उनके पास 10 एकड़ जमीन नहीं बल्कि छोटी छोटी जमीनों के टुकड़े। ये गरीब छोटे किसान बेहद कम में अपना गुजारा करते हैं। अगर इन किसानों को लाइन लगाकर अपनी मेहनत से वही फसलों को बेचने के लिए भी घूस देनी पड़े, ले देकर कुछ मुनाफा ये कमाएं और उस पर भी प्राइवेटाइजेशन आड़े आ जाए, उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी ना मिले, तो कहां जाएगा ये किसान? आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा? गाजीपुर बॉर्डर और राकेश टिकैत के आंसुओं पे मीडिया भले उन्हें राजनीतिक आंसू का टैग तमगा दे दे, पर सच तो यह है कि देश का किसान वर्ग अब एक हो गया है। कभी जात पर तो कभी धर्म पर समाज को बांट कर राज करने वाले ये राजनेता भूल गए थे कि किसानों की भी अपनी एक अलग पकड़ है, इनकी भी एक अलग मेजॉरिटी है। ये धर्म नहीं मानते, लेकिन कभी कोई बजट किसानों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता। बनाया जाता है तो कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और फैक्ट्रीज को ध्यान में रखकर, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें खेती को बड़ी जगह मिलनी चाहिए, तभी एक बड़ा वर्ग देश का सबल होगा। कर्जा माफी और खैरात की राहत राशि नहीं, बल्कि अपनी फसल का मिनिमम पॉसिबल प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहता है किसान। अब जानते हैं कि क्यों मोदी सरकार बुरी तरीके से अटक गई है, उसकी क्या अड़चन है। पॉइंट्स में समझते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, अभी हम आपको समझाते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि बीजेपी इस वक्त सत्ता में बेहद मजबूत स्थिति में, वो अभी नहीं तो कभी नहीं सिद्धांत पर चल रही है और बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो सुधार अभी लाए जा सकते हैं वही अभी लाए जा सकते हैं। मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है, हमारा राज चल रहा है, जो चाहे हम कर लें, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये सोचकर वो ये बिल वापस नहीं ले रही, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है मोदी सरकार की, वो ये है कि मोदी सरकार ने इसे साख और नाक का सवाल बना दिया है। एक और बिल आया था, भूमि अधिग्रहण बिल, उसे भी इस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ा था, उस बिल को वापस लेना पड़ा था। अगर ये किसान वाला बिल वापस लेना पड़ा मोदी सरकार को तो बहुत ज्यादा शर्मनाक होगा, क्योंकि हर एक मंत्री, जो भी मंत्री मोदी सरकार के कैबिनेट में था, हर एक मंत्री ने इस बिल के फायदे गिनाए, इसके प्रॉफिट बताए, इसके बेनिफिट्स बताए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगर इस बिल को वापस लेना पड़े तो समझ लीजिए मोदी सरकार का बहुत बड़ा, यानी कि शर्मनाक बैकफुट पर चले जाएगी मोदी सरकार। तीसरे नंबर का जो पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट है और ये वैलिड पॉइंट भी है,
जिसकी वजह से मोदी सरकार इस बिल को वापस नहीं ले पा रही है, वो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने वाली दिक्कतों को लेकर। दरअसल होता यह है कि केंद्र सरकार जो अनाज किसानों से खरीदवाती है MSP देकर, उस अनाज को सही से ट्रांसपोर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से उसका एक्सपोर्ट करते समय उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जिस वजह से हमारा अनाज, भारतीय जो फसलें उगती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचने तक महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें खरीदार नहीं मिल पाते। इस पूरे चैनल को ठीक करने के लिए ये तीनों कृषि कानून जरूरी हैं और MSP को भी खत्म होना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसा हो सकता है। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ी बात है। भले सरकार ये कह ले दोस्तों कि MSP को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बात तो ये है कि MSP कहीं ना कहीं मार खाएगी लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन में MSP मार खा सकती है, मंडी व्यवस्था भी मार खा सकती है और इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है लोकल किसानों पे, छोटे किसानों पे और सीमांत किसानों पे। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। आशा करते हैं वीडियो आप सबको जानकारी पता लगा होगा। आपके क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो संदेश को देश भर में फैलाएं ताकि लोग समझ सकें कि समस्या कहाँ है। धन्यवाद।